नमस्ते। एटीबी टरोट एरियस आप सभी के लिए आज का संदेश बहुत गहरा लेकर आया है। मैं देखती हूँ कि आप में से कई लोग मन की शांति, चिंता और उदासी के दौर से गुजर रहे हैं। ये सब कुछ एक आत्मक अतलिया, एक आत्मक भारीपन का परिणाम है। जैसे ही कोई चीज़ हमारी आत्मा को दुखित करती है, वही हमारे मन और भावनाओं पर भारी पड़ जाती है। जैसे एक गहरे पानी में पत्थर फेंकने से लहरें कितनी दूर तक जाती हैं। आप इस पल थम जाइए। अगर आपका मन घबराया हुआ है, भविष्य को लेकर आशंका से भरा हुआ है या आपको लगता है कि आपके लिए संपत्ति के द्वार बंद हो रहे हैं, तो बस एक लम्हे के लिए रुक जाइए। आपने आसमान की तरफ देखिए और कहिए, मैं सक्षम हूँ, मैं इसके लायक हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं बांधता हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ। आपके हृदय की ये पुकार, ये संकल्प दिव्य शक्तियों तक पहुंच रहा है। मैं यहाँ आपके लिए तरोट के पत्ते देख रही हूँ और मुझे एक आवेश आ रहा है, एक अलौकिक संगीत सुनाई दे रहा है कि जो कुछ भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो आपकी दिशा में प्रकट होने को है। ये एक छोटा सा कदम है, पर वह कदम जो आपके लिए अनेक नए मार्गों को खोल देगा। आप अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने लगें। वो कौन-सी अग्नि आपके भीतर जलती है, वो कौन-सा स्वप्न है जो आपकी निद्रा को भी चिंतित कर देता है, उसी पर काम शुरू कीजिए और फिर देखिए सृष्टि आपके लिए रास्ते बनाने लगती है। मैं यहाँ कुछ ऐसे भी दृश्य देख रही हूँ जिनमें कागज़, दस्तावेज, कानूनी प्रक्रियाओं की चिंता है। ये समय आपके लिए इन विषयों पर ध्यान देने का है ताकि भविष्य में कोई उलझना ना रहे। और फिर एक और गहरी घंघोर आवाज़ सुनाई देती है कि आप में से किसी के जीवन में एक नई जीवन लहर आने वाली है। एक शिशु का आगमन जो आपको अचानक लेकर आ सकता है। कुछ के लिए तो ये अनंत-अनंत का कारण होगा, पर कुछ के लिए ये एक ऐसे मौके की तरह होगा जिसके लिए आप अभी तैयार नहीं थे। शायद आपका अध्ययन अधूरा है या आपका कार्यक्षेत्र अभी स्थिर नहीं हुआ है। पर इस आगमन में भी एक दैविक योजना छुपी हुई है, जो आपको नई ज़िम्मेदारी, नई दृष्टि देते हुए आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। एरीज़ आपके लिए ख़ास तौर पर एक नई चेतना जाग रही है। आप महसूस करने लगे हैं कि आप ज़्यादा के हकदार हैं, बेहतर के लायक हैं। घर, गादी, सम्मान, सुख, ये सब आपका हक है। ये आत्मविश्वास, ये मेरे होने का अधिकार की भावना आपके भीतर एक दीप जला रही है। बहुत बार हम इस शक्ति को पहचान नहीं पाते, इससे निभा नहीं पाते, पर अब आपके अंदर का सूर्य उत्थान पर है। इसके साथ ही मैं आपके परिवार से जुड़ी कोई चिंता भी देख रही हूँ। कोई ऐसा विषय जो आपके मन को बार-बार चुभता है, आपकी नींद छीन लेता है। आपके भीतर एक संघर्ष चल रहा है, अंतरात्मा और बाहरी ज़िम्मेदारियों का। आपके जीवन में जो कमी है, वो 2 चीज़ों की है। पहला, अपने लायक होने की पूर्ण सत्यता को स्वीकार करने की। धन तो तभी आता है जब आपकी आत्मा पूर्ण रूप से ये गुनगुनाती हो कि मैं इसके योग्य हूँ। अगर आपके विचार, आपके शब्द निराश से भरे हैं, तो आप प्राणा की उस धारा को रोक देते हैं जो आपकी ओर प्रवाहित होने को है। मेरे होने का अधिकार एक भावना है, एक कंपा है जो आपके आसपास के आकाश को भरती है। और दूसरा, नए अवसरों को पहचानने की। मैं शुरू से ही व्यापार, नए संसाधनों की आहट सुन रही हूँ। कोई आपके पास आकर कुछ नया करने का विचार ला सकता है, यूज़ हाथ से मत जाने दीजिए। इस पल सृष्टि आपको आमंत्रित कर रही है। कुछ आप अध्ययन, ज्ञान प्राप्ति की ओर भी बढ़ रहे हैं। आपके मन में एक खालीपन महसूस हो रहा है, जो केवल धन से नहीं भर सकता। वो आत्मक तृप्ति चाहता है, एक ऐसा ज्ञान जो जीवन को अर्थपूर्ण बनाए। मैं महसूस कर रही हूँ कि आपकी चिंता की भार थोड़ी हल्की हो रही है, जैसे भादों के बाद साफ आसमान दिखाई देने लगता है। और इसी साफ आकाश में धन की हवा के संकेत सुनाई देने लगे हैं। मैं चाहती हूँ कि वो हवा आपके द्वार पर आकर थम जाए, आपके घर को अपनी सूक्ष्मता से भर दे। आप अपनी स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। कोई ऐसी चीज़ जो चुपके से आपके शरीर में समाई हुई है, वो आपको थकान या अस्वस्थता दे सकती है। एक छोटी-सी जाँच, एक सावधानी बड़े दुःख से बचा सकती है।
और फिर आपका मिलना होगा एक ऐसे व्यक्ति से जो आत्मक दृष्टि रखता है। वो आपको समझाइएगा कि आपके संबंधों में क्यों विपर्यस आता है, आपका काम क्यों अटकता है, लोगों की दृष्टि में क्यों आप कठिनाइयों का सामना करते हैं। ये जागरूक का पल आपके लिए एक द्रुत गतिशा लेकर आएगा, जैसे किसी ने अंधेरे कमरे की खिड़की खोल दी हो। आपका स्पंदन, आपकी तरंगें बदल जाएँगी और फिर एरीज़ आपका जीवन वहीं से शुरू होगा जो सच्चा चमत्कार लगता है। धन-धान्य तो होगा ही पर उससे भी बढ़कर होगा सात्विक प्रेम का मिलान, चेतनाओं का आदरपन। ये किसी अन्य लोका की घटना जैसे लगेगी। आप अपना उद्देश्य खोज रहे हैं, पुराने चक्र को पूरा कर नए चक्र में प्रवेश कर रहे हैं। इस नए दौर में आप नए चेहरे, नए हुनर और अधिक गहरी आत्मकता से जुड़ेंगे। धर्म नहीं, बल्कि आत्मक अनुष्ठान। मैं देखती हूँ आपके भूतकाल से कई चेहरे वापस लौट रहे हैं, माफ़ी माँग रहे हैं, अपनी भूल स्वीकार रहे हैं। जब आप पूरे मन से नए की शुरुआत करने का निर्णय लेते हैं, तो संसार आपके इस संकल्प का सम्मान करने लगता है। कोई वापस आने की कोशिश भी करेगा, पर मैं आपको इतना दृढ़, इतना तेजोमय देखती हूँ कि आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। आप जाग रहे हैं अपनी आत्मक शक्तियों को लेकर, जो इतनी प्रबल हैं कि आपका पूरा वातावरण बदल जाएगा। लोग आपको नई नज़र से देखने लगेंगे और आप भी जयवन को एक नई रोशनी में देख पाएंगे। मैं देखती हूँ कि कुछ रिश्ते, खासकर परिवार से जुड़े, शांति की भावना लेकर आपके पास आएंगे। आप नए समझौते कर रहे हैं, नए करारों पर हाथ लगा रहे हैं। साथ ही कोई ऐसा विषय जो धन या संपत्ति के बंटवारे से जुड़ा है, आपकी चिंता का कारण बन सकता है। ये किसी विरासत, किसी विच्छेद या कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। और एक गहरी बात, किसी ने बहुत समय से कुछ छिपाया हुआ है, कोई राज जो अब तक अंधेरे में था, प्रकाश में आने की कगार पर है। इससे आपको एक ऐसा ज्ञान मिलेगा जो आपको मुक्त करेगा, चाहे पहले थोड़ा दर्द दे। आरीज़, ये सब आपके लिए एक माहौल तैयार कर रहा है। आपकी आत्मा जो इतनी समय से संकोच में थी, अब फैल रही है। सोचिए, एक बीज जो कठोर ज़मीन के नीचे दबा था, अब उसमें से अंकुरा फूट रहा है। यूं अंधेरे का दबाव का भारीपन का अनुभव है, पर अब वो ऊपर की ओरे, प्रकाश की ओरे बढ़ रहा है। आपकी यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। हर कठिनाई, हर चिंता आपकी मूल चेतना को मजबूत करने आई है। आप बस इतना याद रखिए, आपके भीतर जो अग्नि है, जो तेज है, वो किसी भी अंधेरे को जला सकती है। आप बस यूं जगाए रखिए अपने संकल्पों, अपने विचारों और अपने कर्मों के द्वारा। आपका आज, आपका कल एक नई रोशनी से जल उठेगा।